क्या आपको भी लगता है आपने इतने गुनाह कर लिए हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? आइए जानते हैं। आम तौर पर हमें बताया जाता है कि तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा, गुनाह मिट जाएंगे और आपका नामा अमाल साफ हो जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी बड़ी बात बताई है जो कयामत के दिन तौबा करने वाले के साथ होगी। कयामत के दिन अल्लाह ताला एक मोमिन को सबके सामने नहीं बल्कि तन्हाई में अपने करीब बुलाएगा और उस पर अपना पर्दा डाल देगा ताकि उसे कोई देख न सके, सिर्फ वो बंदा होगा और उसका रब। फिर अल्लाह उसे एक एक करके उसके गुनाह दिखाएगा और पूछेगा कि क्या तुम इस गुनाह को पहचानते हो और क्या तुम्हें ये गुनाह याद है? बंदा निहायत खौफजदा होकर कहेगा कि जी हाँ मेरे रब, और समझेगा कि अब वो हलाक हो गया। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तुम्हारे इन गुनाहों पर पर्दा डाला, उन्हें छुपाया और आज मैं उन्हें माफ करता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि इन गुनाहों को नेकियों से बदल देगा और उसके तराजू में हर गुनाह एक नेकी बन जाएगा। जब वो शख्स ये देखेगा तो हैरत और खुशी में कहेगा कि ए मेरे रब, मेरे कुछ और भी गुनाह थे जो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे, और वो अब गुनाहों की लंबी फहरिस्त ढूंढने लगेगा क्योंकि अब हर गुनाह नेकी बन चुका है। ये बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए कि आपके पीछे वाले दांत मुबारक नजर आने लगे। ये अल्लाह की बेपनाह सखावत की इंतहा है। वो बाप जिसे आप अपनी जिंदगी की तबाही समझते हैं, सच्ची तौबा के बैक वही आपके तराजू का सबसे वजनी हिस्सा बन सकता है। आप अपने बदतरीन लम्हे की पहचान नहीं है बल्कि आप वो हैं जो आपने इस बुरे लम्हे के बाद तौबा करके किया। इंसान भटक जाता है और जब पहली बार कोई गलती होती है तो दिल पर एक बोझ आता है। उस वक्त अल्लाह अपना नाम अल-गाफिर पेश करता है जो पर्दा डाल दे। शैतान कहता है कि अब तुम गंदे हो गए हो और सबको पता चल जाएगा, लेकिन अल्लाह कहता है कि घबराओ नहीं, मैं अल-गाफिर हूँ, मैं तुम्हारे इस ऐप को ढांप लूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। ये नाम मग़फ़िरत की इब्तिदा को जाहिर करता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हर गुनाह को माफ करने की कुदरत रखता है, चाहे गुनाह की नौयत कुछ भी हो। वो अल-गाफिर है जो आपके गुनाह पर पर्दा डालने वाला है। ये एक उम्मीद है कि कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह उसे ढांप न सके। जब हम सबसे ज्यादा टूटते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो तौबा की थी, 2 दिन भी नहीं गुजरे और मैं फिर वही गलती करके वहीं खड़ा हूँ, अब किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊं। यहाँ शैतान वसवसा डालता है कि तुम तो मुनाफिक हो, तुम्हारी तौबा झूठी है और अब अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। तब अल्लाह अपनी सिफत अल-गफ़ार बयान करता है जिसका मतलब बहुत ज्यादा, बार बार, सैकड़ों बार माफ करने वाले वाला है। अल्लाह कहता है कि तुम जितनी बार तौबा तोड़कर आओगे मैं उससे कहीं ज्यादा बार माफ करने की हिम्मत रखता हूँ और मेरी माफी की गिनती तुम्हारे गुनाहों की गिनती से कहीं ज्यादा है। अल-गफ़ार अरबी का मुबालगे का सेगा है जो तादाद को जाहिर करता है। लिहाजा अगर आपसे एक ही गुनाह बार बार सरजद हो रहा है तो आप अल-गफ़ार को पुकारें। ये नाम बताता है कि अल्लाह की माफी की कोई गिनती नहीं है, वो थकता नहीं है, चाहे बंदा 100 बार तौबा तोड़कर वापस आए, अल-गफ़ार उसे हर बार माफ करने के लिए तैयार है। कभी कभी गुनाह इतना बड़ा होता है या उसकी नहूसत इतनी ज्यादा महसूस होती है कि लगता है कि नामा अमाल पर एक ऐसा दाग लग गया है जो कभी नहीं धुलेगा, और शैतान कहता है कि तुम्हारा ये गुनाह इतना बड़ा है कि उसकी बख्शिश मुमकिन नहीं। उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि मैं अल-गफूर हूँ, यानी निहायत बख्शने वाला जो गुनाह को जड़ से मिटा दे। अल्लाह यकीन दिलाता है कि तुम्हारा गुनाह कितना ही गहरा क्यों ना हो, मेरी माफी उससे ज्यादा गहरी और ताकतवर है। मैं उसे ऐसे साफ कर दूंगा जैसे वो कभी था ही नहीं। अल-गफूर का ये नाम मग़फ़िरत के मेयार और गिरानी को जाहिर करता है। अल-गफूर वो है जो बड़े से बड़े और संगीन गुनाह को अपनी रहमत के समंदर में ऐसे गर्क कर दे कि उसका निशान भी बाकी न रहे। ये नाम हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह की माफी सतही नहीं होती बल्कि वो जड़ से गुनाह के असर को खत्म कर देता है। कभी इंसान गुनाहों की दलदल में इतना धंस जाता है कि उसे वापसी का रास्ता ही नजर नहीं आता और उसे लगता है कि उसका दिल पत्थर हो गया है। तब अल्लाह कहता है कि मैं अल-तव्वाब हूँ, यानी बार बार रुजू करने वाला। ये सिफत कितनी प्यारी है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ तौबा कबूल नहीं करता बल्कि वो खुद बंदे की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके दिल में तौबा का ख्याल डालता है और उसे वापसी का रास्ता दिखाता है। अपने अमाल पर नजर डालें। अगर गुनाह हो गया तो अल-गाफिर उसे छुपा देगा। अगर वही गुनाह बार बार हो रहा है तो अल-गफ़ार बार बार माफ फरमाने वाला है। अगर गुनाह बहुत बड़ा लग रहा है तो अल-गफूर उसे जड़ से खत्म कर देगा, और अगर आपको लग रहा है कि आप वापस नहीं जा सकते तो अल-तव्वाब खुद आपका हाथ थाम कर आपको अपनी तरफ ले आएगा।